अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई आज हम आपको कॉन्डम पहनने का तरीका बताएंगे। तो भाई आज हम सुनेंगे रफ्तार नवाजुद्दीन सिद्दीकी मंटो का ऑफिशियल गाना है। और अब ये मूवी मैंने देखी है यार, ये बहुत कमाल मूवी। क्यों देखी थी मुझे नहीं पता, बस मेरा दिल था। पता नहीं क्यों मैं मंटो से पता नहीं क्यों इंस्पायर्ड होता हूँ। यहाँ पे ना लाहौर के अंदर अलहमरा हॉल है। पाकिस्तान के अंदर जितने आर्टिस्ट निकले हैं वहाँ से ही ज़्यादातर निकले हैं। तो वहाँ पे ना अब बच्चों का वो होता है, क्या कहते हैं यार, एक्ट होते हैं। वो भी अब मतलब कल के आने वाले स्टार हैं प्रो वहाँ पे, तो वो ना फ्री पासिस होते हैं, तो वहाँ पे गया था मैं। ओह हो मंटो के ऊपर उन्होंने ड्रामा बनाया। हा मंटो करेक्टर ही कमाल है। तो सादक मंटो साहब बिना टाइम ज़ाया किए नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। बिना टाइम ज़ाया किए बिना टाइम याद हो गया मुझे तो ज़बानी स्टॉप रिकॉर्डिंग, बल्कि स्टार रिकॉर्डिंग बिना टाइम ज़ाया किए बाबा जी। यस कमांडो रफ्तार। सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। मैं तो बस अपनी कहानियों को कायना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। आईना न देखना चाहे समाज मेरा, पूछे मेरा कल न देखते ये आज मेरा। रोड देखा रोदते ये मेरी गलतियां, मैं भी चल दिया मेरी सोच पे है राज मेरा। कान बंद आंखें बंद इनके मुंह पे ताले, इन पे जोर ना के सत्य पे प्रकाश डाले। बोले सच्चो उसके चेहरे पे तेजाब डाले, घूमे फिर खुले में और जले तो वो नकाब डाले। ऑफ है दिमाग सबका ऑफ है, जमाना क्या कहेगा इसका ही तो सबको खौफ है। दब के जीते हैं दबाने के ये आदी है सेक्स। दब के जीते हैं, इनको दब के जीने का शौक है। ये ब्रो बहुत कड़वी, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ये मायने रखती है ये चीज़। मैंने छोड़ो यार मेरी ज़ाती ज़िंदगी, वही बात है जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे ना तो मैं अपनी लाइफ बताऊंगा और मैं कहूँगा ओह माय गॉड मेरे 1 मिलियन। वो जब बंदा गरीब होता है ना तो मतलब नाम नहीं बनता तो बंदा बोलता नहीं। तो खैर लोग उनको दबने का शौक भी है और ये दबाने के आदी भी हैं। ये बड़े मज़ेदार किस्म की लाइन है ब्रो, ये ज़िंदगी के अंदर ज़रूर तुम्हारे होया होगा, और देसी बंदे हो तुम्हारे अंदर होगी ये चीज़। निषेध है तो इतनी क्यों आबादी है, लोग ये है आत्मा से खोखले, खुद करे तो ठीक बाकी कल दोगले। सच्चा ब्रो, मैं तुम्हें बोला ना ब्रो, हम क्योंकि मंटो हर औरत की हर करेक्टर की इज्जत करते थे। अगर तरबियत के दायरे में रहकर मैं बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो हाँ मतलब हम वो कहते हैं ना पंजाबी सादा कुत्ता ताड़ा कुत्ता टॉमी ओला साहब है, टॉमी शोमी वाला साहब है। आओ ते ओला साहब है। गाली दे दो हिंदी में तो बोले ऐसा क्यों किया, फक क्यों है कूल जाने कल क्यों है चूतिया। इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते। मंटो एक इंसान है, मंटो एक इंसान है। अच्छा ये गाना मेरे ख्याल से सेंसर्ड नहीं था ब्रो, मैंने कहीं सुना हुआ है। ये मतलब इसको गाने को कोई वो बैन शैन नहीं किया था, अगर मैं गलत हूँ। मूवी के बीच में तो नहीं था ये गाना, मैंने देखी मूवी के बीच में तो नहीं था, लेकिन ये मतलब खुल के आया था मेरे ख्याल से। सिनेमा में अगर लगा होगा तो खुल के आया होगा, मुझे नहीं पता कि मूवी उसमें लगा था कि नहीं लगा था। खैर लेबल पे है ना ब्रो, इसलिए मुझ पर इल्जाम है, मुझ पर इल्जाम है, मंटो के इंसान है। चाट में ये बांट के ये काटते हैं, कटने वाले खाट पे है। यार हिंदी की जुबान में कुछ फर्क है ब्रो, मतलब जात को जात बोलते हैं। फे में रे और फे में फ़र्क है इनके, है ना। अगर तू इंडिया से है तो बता मुझे। हाँ मेरे ख्याल से फ़र्क है। फुआरा अब ये किस तरह बोलते हैं हिंदी लोग मुझे नहीं पता, कुछ है हमारे हिंदी उर्दू में फ़र्क है। मुझ पर इल्जाम है, मुझ पर इल्जाम है, मंटो के इंसान है। चाट में ये बांट के ये काटते हैं, कटने वाले खाट पे है। इनकी मौज रात में है, लाल बत्ती वाली गाड़ी क्लास इनके हाथ में है। राजनीति में है चोर पुलिस इनके साथ में। बहुत
बाबा जी बहुत हार्ड है। मेरी बातें तुमको सच नहीं लगती, सच्ची बातें तुमको यारा बच नहीं सकती। मुझसे ना समझ है दुगने मेरी एज के, एक पैर कब्र में ये भूखे हैं दहेज के। बेटियों को मारते, बेटियां न पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, लड़कियां पटाते, बेटियों पे मतलब लड़कियों पे नज़रें गंदी डालते। ब्रो ये मेरे माशरे में मैंने फैक्ट देखा हुआ है। मैंने ऐसे मर्द देखे हुए हैं जो मेरी आंखों देखा है कि अपनी बेटियों को क्या बहनों को ताले लगा के रखते हैं और खुद खोती के बच्चे मोबाइल पे सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी बेटियों की गैरत जाग जाती है। तुम लोड़े हो बहन चो माजरत के साथ, तू खुद नहीं ठीक, तू अपनी गंद छुपाने के लिए अपनी बहनों और अपनी माओं के ऊपर तशद्दुद करता है। बहुत बड़ा गांडू है तू ब्रो, खुद तू ठीक नहीं हो रहा, या तो तू खुद शरीफ हो ना, बस यार गुस्सा चढ़ता है बहन चो। उनको बंदी बोलते हैं और जो राजी ना हो उनको साले रंडी बोलते हैं। वही बात है इन बहनचोदों के। देखो यार हमारे ना बड़ा मसला है इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं हमारा कल्चर कहीं ना कहीं मिलता ज़रूर है, और हम एक दूसरे को देखते भी रहते हैं। फैक्ट क्या है ना, तो जेडी फंसदी नहीं ना, सीधे अल्फाजों में बोलूँ, जो टांगे नहीं ना उठाती वो तुम्हारे लिए तवाइफ ही। हम गांडू सोच के अंदर रहते हैं। हमारा ये ना बड़ा मसला है ब्रो, हमारे यहाँ पे ना राइट्स का बड़ा मसला है। जैसे वो कहते हैं वो क्या कहते हैं, मैं खुद ही ये बात करता हूँ कि एक औरत को इज्जत नहीं दी जाती हमारे माशरे में, लेकिन जिसको दी जाती है वो वुमन कार्ड खेलती है। उसी तरह मर्द जिन्हों इज्जत दी जाती वो सिर से बह जाता है, वो कभी इज्जत नहीं करता औरत की, और जिन्हों नहीं दी जाती फिर वो रोंदा। तो ये बड़ा ना एक गांडू हमारा माशरा है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हम वेस्टर्न कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई इसमें बुराई नहीं है, कल्चर चेंज होता रहता है। अगर आप माशरे के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में या कल्चर के, हाँ, तो हम दूसरे लोगों से हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। अच्छी बात है, आप इंस्पायर्ड कोई अच्छी चीज़ से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, लेकिन हमें जिस चीज़ पे इखलाकी तौर पे होना चाहिए उनसे इंस्पायर्ड वो नहीं हो रहे। हमें बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, लेकिन उन लोग डेनमार्क में अगर आप जाओ तो वहाँ पे साइकिलें चल रही, लेकिन यहाँ पे कोई साइकिल नहीं चला रहा। तो माशरा बहुत बड़ी चीज़ है ब्रो। हमारा मेंटली तौर पे हम आज भी लोगों के काम को देखकर उनका करैक्टर पहचानते हैं। ये जुतियापा है ब्रो, मतलब बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा कि मर्द तब बनेगा जब तू औरतें दबाएगा। सोच ये रही तो जल्दी देश डूब जाएगा। देश नहीं दुनिया डूब जाएगी ब्रो। देश तो सिर्फ एक मुल्क है, मुल्क कहते हैं ना देश को, दुनिया डूब जाएगी। मैं सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है। उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। जो बात मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूँ ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। बहुत ठीक है। काली तख्ती पे मैं सफ़ेद चौक इस्तेमाल करता हूँ ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए और नज़र आने शुरू हो जाए कि हाँ इस पे ये मंटो की लाइन्स थी कि ये राइटर ने खुद लिखी है। ओह हाँ साधक मंटो से। मंटो एक इंसान, मैंने घंटों पढ़ा है तुमको मंटो, तुम्हारे जैसा बनूं करे मेरा मन तो। फैक्ट है ब्रो, मैं तुम्हें कहा ना मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ मंटो साहब से। औरत है करेक्टर वाइज, मैं ये नहीं कहता खाली औरत की बात करनी चाहिए, लेकिन मंटो साहब को मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है। मैं बिल्कुल नहीं ये कहूँगा कि मैं कुछ आ पाया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उनकी गुफ्तगू का जो तरीका था, उनके अखलाक। बहुत मुश्किल में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी। जब उनके काफ़ी फैज़ अहमद फैज़ मेरे ख्याल से थे, उनके साथ भी इनकी बहस हुई थी, अगर मैं गलत ना हो। कौन थे यार उनका नाम? तो मैंने जितना थोड़ा बहुत समझा पढ़ा फिल्म से, और इनके मैं बोला ना स्टेज शोज़ देखना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें सीखी। बहुत मेरा दिल करता है इस बंदे जैसा बने। मेरा मतलब है ये कुछ इखलाकी तौर पे मैं उनसे लेना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। इन बंदों को सच नहीं दिखता, 70 साल आजादी के सच आज भी नहीं दिखता। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। समझ रहे हो बाबा कि मैं
वो मंटो साहब की एक चीज़ थी कहीं ना कहीं, मैंने जहाँ तक जोर लगाया कि वो अपनी बात को इस तरह ऑथेंटिक या रियल करके बोलते थे कि देख ये बहुत बड़ी लाइन है ब्रो, कि अगर आप मेरी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते इसका मतलब माशरे नाकाबिले बर्दाश्त है, वो बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं है। क्योंकि वो इतना वो कहते थे कि मैं परफेक्ट नहीं बात कर रहा हूँ कि तेरे को हज़म नहीं होगी, और अगर तेरे को हज़म नहीं होगी तो यकीनन तू माशरे को बदलना नहीं चाहता। तो हाँ ब्रो, अब इस पर मैं क्या रिव्यू दूँ यार, इतना मज़ेदार गाना है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैं बैक टू बैक भी सुनूंगा, मेरा सेम रिएक्शन। कुछ चीज़ें होती हैं जो कहते हैं ना ओपी सॉन्ग, आजकल रैप फैला हुआ है ना, लोग लिखते हैं ओपी सॉन्ग जी ब्रो वो अंग्रेज बनने का शौक है, वो अलग चीज़ है ब्रो। मैं तुम्हें कहा है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि मेरे को दिन रात मैं इनसे सीखता रहता हूँ। मेरे जब भी कोई आती है चीज़ मैं ज़रूर इंस्टा पे लगाता रहता हूँ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सस्ती शोहरत भी बीच में अपनी मशहूरी डाल देना। तो मैं चीज़ें ना मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। कुछ ही लोग हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, जैसे पाकिस्तान के अंदर ईदी हैं, ईदी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। उनकी एक चीज़ को पकड़ के उसमें से 100 चीज़ें निकलती हैं सीखने को, समझ रहे हो ब्रो। तो हाँ, ये वो लोग हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। अफसोस की बात है हम लोग आज भी चुतियापे के अंदर पड़े हुए हैं कि वो हिंदू है वो मुसलमान है तो हमने सीखना नहीं। ब्रो, इल्म नॉलेज जिधर से भी आती है ना, पढ़ो, कैच करो, ये चीज़ों में ना पढ़ो। सिखाने का मेरा 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 दिल करता है कि मैं ये बोलूँ कि ये चीज़ें ना करो, समझ रहे हो। लोग हैं इस तरह के ब्रो, हैं अभी शायद यूट्यूब कमेंट सेक्शन के नीचे आके कोई ऐसी बगैरती मारेगा, लेकिन मैं लौड़गा नहीं मूल का था। तो सीखो, अच्छी चीज़ें सीखो। बहुत कमाल यार, रफ्तार ने बहुत दिल से लिखा। आजकल मैं बहुत रफ्तार के रिएक्शन कर रहा हूँ ब्रो। पता क्या होता है, मैं किसी एक पे शुरू होता हूँ, मैं फिर एक पे शुरू हो जाता हूँ, लेकिन अब मैं टीनो जेम्स की तरफ अब मैं रुख कर रहा हूँ। अगला शायद जब भी आएगा वीडियो तो अब मैं उधर को कन्वर्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं फिर होता है यार कि मैं यार इस बंदे को सारा ख़त्म करूँ फिर आगे बढ़ूँ। लेकिन अब मैं हाँ आगे करूँगा, किंग का भी करना है यार मैंने। मैं तो आप लोगों किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए होपफुली जो मैंने बातें की वो भी समझ आई हूँ। 2-4 चीज़ें थी, अफसोस की बात है कि नहीं समझेंगे, और जो रफ्तार ने कहा भाई वो तो बड़ा बंदा है, अप्रोच बड़ी है, ज़हन बड़ा है, उनकी तो समझ आई होगी। मैं तो आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी यस।